हाँ दोस्तों, एक फल मंडी से दूसरा फल मंडी एक ट्रक ड्राइवर जा रहा था और रास्ते में ट्रक ड्राइवर जब जा रहा होता है, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब पीछे से बस वाला धक्का मार देता है। उस बस में हालांकि ज़्यादा कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा खरोच उरोच लगता है और ग्लास उसका फूट जाता है। उसके बाद शोर शराबा होता है और वहाँ पब्लिक ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो दोनों ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर आपस में मैनेज कर लेते हैं, कहा सुनी करके। थोड़ा सा गुस्सा तो हो ही गया था, लेकिन आपस में ये लोग मैनेज कर लेते हैं। और ट्रक ड्राइवर बोलते हैं, चलो ये रास्ते में ऐसा थोड़ा बहुत कभी कभी गलती से हो या जैसे हो, होता ही रहता है। मैनेज करने के बाद जैसे ही अपना गाड़ी स्टार्ट करते हैं चलने के लिए, बस कुछ ही देर के बाद दो पुलिस वाले आते हैं और दोनों ड्राइवर को रोक के बोलते हैं कि चलो थाने, और दोनों ड्राइवर को थाने ले चलते हैं। और थाने ले जाने के बाद जो दरोगा जी हैं वो बोलते हैं 1 लाख रुपया दे दो। बस वाला बोलता है, यह सब आपस का मामला है, हम लोग सलट लिए हैं, इसमें आपकी क्या ज़रूरत है। कोई जान माल की हानि तो हुई नहीं है, कोई घटना हुआ नहीं है, कोई आदमी मरा नहीं है। तो इस पर से पुलिस वाले बोलते हैं, ज़्यादा नियम कानून सिखा रहा है हमको, कानून तुम्हारे हाथ का है। तो मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 लाइक अवश्य कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला आपके प्रति बुलंद रहे। तो इसी प्रकार से कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो भागलपुर मंडी से चलकर नवगछिया मंडी ट्रक जा रहा था। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद दोनों गुस्सा में हो गए और पब्लिक लोग वहाँ पर जुट गए। उसके बाद दोनों ड्राइवर आपस में मैनेज कर लिए, क्योंकि ज़्यादा जान माल की हानि हुई नहीं थी और किसी प्रकार का कोई विशेष हुआ नहीं था। ग्लास तो फूट ही जाता है एक्सीडेंट के बाद, वही फूट गया था। पुलिस वाले पकड़ लेते हैं दोनों को और थाने में ले जाते हैं और ट्रक ड्राइवर से बोलते हैं कि 1 लाख रुपया जमा कर दो, उसके बाद तुम ट्रक ले जाओ। ट्रक ड्राइवर बेचारा राजू शाह और खलासी दीपन कुमार दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, साहब मैं गरीब आदमी हूँ और हमको समय से फल मंडी में पहुँचाना है, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इसमें लाखों का सामान है, लाखों का फल है, ये ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। दरोगा जी हैं, नहीं मानते हैं और कम 1 लाख पे अड़े रहते हैं। उसी समय जैसे ही थाने से अपना बाहर निकलते हैं, राजू शाह और दीपन, एक जगह दीवार पे लिखा रहता है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए फ़ोन नंबर लिखा रहता है। जैसे दीवार पर जैसे फायर स्टेशन का नंबर, पुलिस स्टेशन का नंबर, कंट्रोल रूम का नंबर लिखा रहता है, उसी तरीक़ा से लिखा हुआ था नंबर, और नवगछिया एसपी लिखा रहता है। दोनों आपस में विचार करते हैं। तो दीपन बोलता है राजू से कि फ़ोन मिलाते हैं एसपी साहब को। फिर सोचते हैं इतनी रात को एसपी साहब को फ़ोन मिलाएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन फिर सोचते हैं चलो हम फ़ोन करते हैं, कहीं भगवान सुन ले, और नहीं सुनेंगे तो थोड़ा डांटेंगे ही। और दूसरी बात ये कहा जाता है, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। तो बेचारा डर के मारे फ़ोन मिलाता है और उसका हाथ थर-थर काँपते रहता है। एसपी साहब पूरन कुमार झा फ़ोन रिसीव करते हैं और बोलते हैं। तो ड्राइवर बेचारा पूरा अपना कहानी बताता है, बोलता है कि हम जा रहे थे रास्ते में और एक्सीडेंट कर गया और थाने में दरोगा साहब 1 लाख रुपया मांग रहे हैं और हमारा किसी प्रकार का कोई गलती है नहीं। तो इस पर से एसपी साहब बोलते हैं, चलो ठीक है, हम कुछ ही समय में आ जाएंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आपका हम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन तुम ये नहीं बताना कि से ये एसपी साहब है।
तुम ये बताना कि गाड़ी मालिक है। तो जैसे ही एसपी साहब को फोन जाता है, बात करने के बाद पैजामा कुर्ता पहन के ड्राइवर के भेष में थाना जाते हैं, मास्क लगाए रहते हैं और खांसी करते हुए जाते हैं। दरोगा साहब बोलते हैं कौन सा बीमारी आ गया इधर हंसते हुए। तो एसपी साहब है, दरोगा जी को नमस्कार करते हैं और बोलते हैं क्या बात है, क्या मामला है। वही दरोगा जी बोलते हैं देखिए गाड़ी एक्सीडेंट कर गया है, इसमें 1 लाख रुपया लगेगा। तो एसपी साहब है अपना ड्राइवर की बात में बोलते हैं छोड़ दीजिए, मेरा गाड़ी है। और रास्ता पैरा ऐसा होता ही रहता है, सवेरे फल मंडी पहुँचाना है, अगर टाइम से नहीं पहुँचेगा तो नुकसान बहुत होगा, दिक्कत हो जाएगा, लाखों के सामान है इसमें। तो दरोगा जी बोलते हैं ऐसे थोड़े हो जाएगा, एक्सीडेंट किया है, ये दोनों ड्राइवर की वजह से कितना जान माल की हानि होती, ये होता वो होता। इससे पहले दरोगा और बस का ड्राइवर है, दोनों मिल जाता है और दरोगा को बस ड्राइवर बोलता है कि साहब गलती तो मेरी ही है, कुछ पैसा लीजिए और छोड़ दीजिए। इस पर से एक तरफ अपराध जो दरोगा साहब हैं वो बस ड्राइवर को मारता है और बोलता है तुम क्या बोलेगा, बोलेगा गलती से एक्सीडेंट हो गया। तो बोलता है ऐसे नहीं बोलना है। दरोगा उसको बोलते हैं कि तुम बोलना कि आगे आगे ड्राइवर ट्रक जो है स्पीड लेके जा रहा था, हम पीछे पीछे आ रहा था, हम अपना बैलेंस नहीं बना पाया, उसी के कारण टक्कर हो गया। तो दरोगा जी उसे डांटते बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना है कि हमसे कोई गलती नहीं है, पूरा गलती है ट्रक ड्राइवर का। वो अचानक में ब्रेक मार दिया, इससे कारण हमारी बैलेंस नहीं बना, एक्सीडेंट हो गया। तो एसपी साहब है बस ड्राइवर को एक थप्पड़ लगाते हैं, बोलते हैं किसके दबाव में तुम ऐसा बात बोल रहा है, क्या बात है, सही से बताओ, तुम्हारी गाड़ी हम यही सरा देंगे। ट्रक ड्राइवर तो सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बस ड्राइवर ये बात नहीं समझ रहा था कि एसपी साहब हैं। उसके बाद एसपी साहब है अपना आई कार्ड निकालते हैं और दिखाते हैं, और जैसे ही दिखाते हैं वो लोग की पेट ढीली हो जाती है और जितने भी पुलिस वाले हैं थाने के अंदर सबकी दशा खराब हो जाती है और बोलती है कि इसी तरीक़ा से बिहार पुलिस बदनाम नहीं है कि ड्राइवर गलती का है, ट्रक ड्राइवर का कोई गलती नहीं है, गलती है बस ड्राइवर का, और तुम 1 लाख रुपया की डिमांड कर रहे हो, किस बात का। एसपी साहब दरोगा को भी गहरा डांटते हैं और बोलते हैं कि किस बात का तुम 1 लाख रुपया मांग रहा था, इससे कितना बदनामी होती है, ड्राइवर बेचारा गरीब आदमी कहाँ से देगा। तो इस पर से दरोगा साहब है तुम चुप रहते हैं और लास्ट में माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन एसपी साहब थे, समझदार थे, किसी को सस्पेंड नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, बोलते हैं आज के बाद ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए, बाद बाकी दोनों को मैनेज करके अपना जाता है सफ़र में। तो इसी प्रकार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो पुलिस वाले जो हैं, जो कुछ ईमानदार भी हैं, कुछ गलत भी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी पे सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को दिल नहीं दुखाना है, बल्कि आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। और जहाँ कहीं भी फंसे हैं, जगह जगह अपना जहाँ तहाँ नंबर लिखा रहता है, नंबर पे एक कॉल करके देखें, हो सकता है इस पर आपका सुनवाई हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम चलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।